वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये है 26 तारीख का व्लॉग, यानी कि आज ही का। और सुबह सुबह का टाइम है। मैं सुबह उठ के 5 बजे नहा ली थी और नहा करके बस इन लोगों के उठने का वेट कर रही थी। जैसे ही ये लोग उठे, जैसे कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, उसको भी मैंने उठाया कि चलो उठो अब पढ़ लो। तो बस फिर मैंने चाय जो है किचन में चढ़ा दी है। चाय उबलती है तब तक मैं बस घर को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि रात को जब सोते हैं तो घर थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। और सोफ़े पे भी देखो डॉग है, तो कभी इधर कभी उधर होती है। तो मैं एक बड़े वाले सोफ़े पे ना एक और एक्स्ट्रा शॉल बिछा देती हूँ, ताकि ये जो सोफ़ा बैग है वो गंदा ना हो, मतलब कि बाल बाल ना हो जाए। तो बस उसको भी हटा के झाड़ दिया है। अब मैंने कपड़े जो है वो चेंज कर लिए, बालों को सुलझा रही हूँ। रात को भी मैं सुलझाऊँ ना तो मेरे बाल वापस से उलझ जाते हैं, क्योंकि मैं बांध कर नहीं सो पाती हूँ। आजकल मेरे सर में ना दर्द होता है, तो फिर बाल ज़्यादा मैं बांध नहीं पाती हूँ। पहले मैं चोटी करके गूँथ के रखा करती थी। और बस फिर चाय जो है हो गई थी, तो बाहर आ गए थे, बाहर बैठ के चाय पी। आजकल ईलू को भी चाय इसलिए पिला देती हूँ ताकि उसकी नींद जो है उड़ जाए और वो थोड़ा पढ़ाई कर सके, वरना उसकी चाय की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, अब बना रही हूँ नाश्ता। और आज शिवरात्रि है और सोचा था हमने कि हम व्रत करेंगे, मंदिर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, यूँ करूँगी। बट क्या हुआ ना, हमारे घर में कुटुंब में ही किसी की काका जी की डेथ हो गई, तो सूतक लग गया। सूतक लग गया तो फिर ना व्रत कर सकते हैं ना मंदिर जा सकते हैं, तो फिर सारा मेरा मूड ना कुछ ऐसे ही हो गया। तो बस इनको जाना था ऑफिस, तो मैंने सूजी ली है और अप्पे बना रही हूँ। बिल्कुल नॉर्मल से बना रही हूँ। सूजी में छाछ डाल दी और ये तड़का डाल दे रही हूँ। बस नमक डाला है, वो इनो डाल दूँगी ऊपर से, और बस फिर जो है अप्पे बना लूँगी। वरना मैं हमेशा क्या है वेजिटेबल्स डाल के करती हूँ। अभी भी मेरे पास वेजिटेबल्स रखी थी, पत्ता गोभी, गाजर और सब कुछ रखा था, बट दिल नहीं हुआ। आज मैंने सोचा तो बहुत अच्छे से शिवरात्रि मनाऊँगी। सुबह-सुबह ये हैं तो मंदिर जाएँगे और जल चढ़ाएँगे, दूध चढ़ाएँगे और बेर-वेर लाएँगे, सारे फ्रूट्स ला के अच्छे से पूजा करेंगे, अच्छा-अच्छा कुछ बनाएँगे। बट ना फिर सूतक-वूतक की वज़ह से सारा मेरा माइंड ऐसे हो गया। तो बस यहाँ पे मैंने ये अप्पे बनाए और ये नारियल का बुरादा रखा था, तो उसमें छाछ और हरी चटनी जो बनी हुई थी वो डाल दी है, थोड़ा नमक डाल दिया है और उसको पीस करके तड़का लगा दिया। बस ये वाला नाश्ता जो है कर लेंगे, तो ये थोड़ा हल्का भी रहेगा और बस पेट भी भर जाएगा, क्योंकि इनको भी जाना होता है और फिर ये आते हैं 2 बजे, तो तब तक का पेट का आधार तो रखना पड़ता है ना। फिर मैंने कर लिए हैं बर्तन। तो शाम ना मुझे काम था कुछ, वैसे शाम को मैंने खाना बनाया भी नहीं था कल शाम, क्योंकि इलू ने पिज़्ज़ा मंगवाया था, तो मैंने और इलू ने वही खा लिया था और ये टिफ़िन अपना लेके ही गए थे। तो थोड़े से बर्तन थे, तो वो मैं रात को नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं दूसरे काम में बिज़ी थी, तो मैं वो काम कर रही थी, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे अब वापस से मैंने डस्टिंग जो है वो कर ली है। और पिछले व्लॉग में ना वॉइस का थोड़ा सा सबको लग रहा है, एक्चुअली मैं म्यूज़िक डालना भूल गई यार। इतना अभी मैं बिज़ी चल रही थी कि मैंने एडिटिंग की फटाफट। 2 से 3 दिन हो रहे थे व्लॉग डाले हुए, तो मुझे ना डालना था और मैं वो डालना ही भूल गई म्यूज़िक। तो उस वजह से ना म्यूट लग रहा है आप लोगों को, तो वो बड़ी गलती हो गई भई मुझसे। तो जैसे ही ये गए हैं, बस मैंने घर की जो है सफाई तो हमारी हो ही गई थी, तो अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ होली स्पेशल पापड़। और देखो उस पापड़ का समय भी आ गया है। सूजी के बनाओ, मैदा के बनाओ, चावल के बनाओ और साबूदाना पापड़ बनाओ, अभी और चिप्स वग़ैरह बनाओ, तो इन सब का ना मौसम आ चुका है। तो बस यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और बस उसके साथ ही मैं रेसिपी देने वाली हूँ, तो उसकी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं 2 कप मैदा के चावल जो मतलब पापड़ जो बना रही हूँ। देखो चावल, देखो माइंड ऐसा हो रहा है अभी मेरा। तो 2 कप मैदा के पापड़ बना रही हूँ, तो 2 कप मैदा को लेकर के मैंने छान लिया है, और जितना मैदा लेंगे उतना ही हम पानी लेंगे। तो पहले मैंने 1 कप पानी डाला है और दूसरी बार में दूसरा कप भी मैंने डाल दिया है, तो ये परफेक्ट पानी जो है रहेगा। तो ऐसा हमें बैटर जो है वो बनाना है, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पापड़ का बैटर तो जो है वो बना लिया। ये दुनिया के सबसे ईज़ी पापड़ जो है मुझे यही लगते हैं। इसमें मैंने थोड़ा-सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया, थोड़ा-सा जीरा डाल दूँगी, चाहो तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, हरा धनिया डालना चाहो तो वो डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल मुझे अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो कुछ मसाले-वसाले डाल दूँगी। तो बस ये बैटर तो बन गया है, अब इस बैटर को हम 4 पोर्शन में ना बाँट देंगे, है ना? और क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ कलरफुल पापड़, ये बाहर भी मिलते हैं, लेकिन घर पे बहुत ईज़ी तरीके से और बहुत सस्ते में बन जाते हैं। ना बेलना, ना भाप में करना,
फटाफट से दुनिया के सबसे ईज़ी पापड़ लगते हैं मुझे ये बनाना। तो बस इसमें मेरे पास फूड कलर रखे थे, आप चाहो तो ये फूड कलर स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो होली स्पेशल है ये, होली आने वाली तो मैंने कहा चलो कलर डाल देते हैं। तो 4 कलर के मिलके फिर इनको मिक्स कर देंगे तो ये कलरफुल पापड़ जो है बनकर तैयार हो जाएँगे। अब गैस पे बस तवा चढ़ाना है, आपके पास नॉन स्टिक हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। मैं ये नॉन स्टिक मेरा थोड़ा ख़राब हो गया ना, उसी में करके दिखा रही हूँ कि दोनों में आप कर सकते हो। एक नॉन स्टिक पैन लिया है मैंने, उसपे भी करके दिखाऊँगी, ठीक है। नॉन स्टिक हुआ तो बहुत ही ईज़ी हो जाते हैं ये सब कुछ बनाना। बट अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है, नॉन स्टिक तवा नहीं है तो थोड़ा-सा तेल डालना और उसको टिश्यू पेपर से पोंछ डालना बस। और बस फिर इसी बिना नॉन स्टिक के भी आपके बन जाएँगे, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा निकालने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी। ये देखो ये चमचे हैं, ये मैंने ले लिए हैं अलग-अलग, क्योंकि देखो 4 कलर के बना रही हूँ तो अलग-अलग। तो सबसे पहले मैंने ग्रीन वाला पकड़ा है और बस इसको क्या करना है कि जो भी नॉन स्टिक पैन हो या तवा हो उस पे डाल देना है। ना हो तो सिंपल वाले तवे पे तेल लगा के पोंछ के डाल देना और इसको ऐसे फैलाना है। इसको सेंकना नहीं है कि रोटी जैसे सेंकने लग जाएँ या चीले जैसे सेंकने लग जाएँ, नहीं। जैसे ही डालते हैं ये कुछ इस तरीके का हो जाता है, ऊपर से बिल्कुल ये जो गीला-गीला होता है ना वो सूखा-सूखा हो जाता है। जैसे ही पूरा सूखा हो बस इसको आप निकाल सकते हैं। अपने आप ना किनारे छोड़ देगा। नॉन स्टिक पैन होगा ना तो अपने आप ही किनारे छोड़ेगा और ये अच्छे से जब हो जाएगा तो ये छोड़ देगा। बस आपको 2 सेकंड का टाइम लगने वाला है। सेकंड्स में ये पापड़ जो है वो बन कर के तैयार हो जाते हैं। मोटाई जो है आप या इसका साइज़ जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। प्लेट पे मैंने तेल लगा रखा था तो उसपे मैंने ये निकाल दिए। अब दूसरा नॉन स्टिक पैन में बना के दिखा देती हूँ। आप इससे पतले भी बना सकते हो तो इससे मोटे भी बना सकते हो। लेकिन थोड़ा-सा मोटा इसलिए मैंने रख दिया क्योंकि जब हम इसे धूप में सुखाते हैं तो फिर ये जब सूख के पतले हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं इसलिए। तो ये देखिए मैंने रेड कलर वाला यानी कि जो कि पिंक हो चुका है, बीटरूट टाइप का हो चुका है, वो जो है कर लिए। आप चाहो तो इसमें पालक की प्यूरी और बीटरूट से भी कलर दे सकते हो, एक में हल्दी डाल सकते हो अगर आप फूड कलर यूज़ लेना ना चाहो तो। तो ये देखिए सेकंड्स में बनकर तैयार हो जाते हैं। अब ये येलो कलर वाले डाल रही हूँ। देखो एक पापड़ मैंने डाला, दूसरा डाला और तीसरा डालूँगी उतने में तो पहला वाला तैयार है। तो बस इसको सेंकना नहीं है, जैसे ही आपने डाला ऊपर से कलर चेंज हुआ यानी कि सूख गया, बस ये पापड़ तैयार है। अब इसको बस धूप में सुखा देना होता है। धूप नहीं हो तो आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो, 2 से 3 दिन लग जाएँगे, लेकिन धूप है तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो कड़क धूप हो तो बस 1 दिन में ही ये सूख जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे कलर के पापड़ जो है बनाकर तैयार कर लिए थे। अब ये लास्ट में मैं व्हाइट वाले जो है वो बनाकर तैयार कर रही हूँ। ये सबसे ज़्यादा ईज़ी, सबसे ज़्यादा कम टाइम में बनने वाले पापड़ हैं। कोई भी बेलने का झंझट नहीं है, बिल्कुल भाप में पकाने का झंझट नहीं है। ये वीडियो मैंने 4 साल पहले भी डाली थी, वो काफ़ी अच्छी चली भी थी। उसमें 2 ढाई लाख व्यूज़ हैं और सबको बहुत पसंद आए थे ये जब मैंने बनाए थे। ये देखिए हमारे पापड़ जो हैं चारों तैयार हो चुके हैं। अभी मैंने काउंट नहीं किए लेकिन देखो 2 कप मैदा से कितने सारे पापड़ और कितने ईज़ी तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ आधे घंटे में तैयार हो जाएँगे आपके। तो ये बस अब मैं धूप में सुखा दे रही हूँ इनको। थोड़ा-सा अलग-अलग कर लेंगे, हालाँकि ये चिपक जाते हैं तो उतर भी ईज़िली जाते हैं, बट फिर भी इसको थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग कर दीजिए। अब मेरे पास ये टेबल पे बिछाने के लिए ऐसा कुछ बचा नहीं था जैसे कि आटे की थैली हो और ये, तो वरना मैं इस टेबल पे रख देती इन पापड़ों को। बट मैंने प्लेट पे ही रख दिया है। बालकनी में यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि फिर छत में तो देखो डॉग्स ख़राब कर सकते हैं, मुँह लगा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ। आजकल जो भी मंगोड़ी पापड़ और बनाए तो यहाँ पे रख देती हूँ। अभी मैं सूजी के और भी बनाने का सोच रही हूँ, बनाऊँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी मुझे ठंडाई भी बनानी है तो खाना बना लूँ, उसके बाद में ठंडाई भी जो है वो बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, ये तो वही होली स्पेशल पापड़ रंग-बिरंगे, है ना? अब एक और होली स्पेशल चीज़ बनाना है जिसके बिना होली अधूरी है, जो कि है गुलाल। तो ये देखिए, ये ना मुझे इन्होंने बुके दिए थे, 2 बुके दिए थे, वैलेंटाइन्स डे वीक चल रहा था ना तब। तो इसमें फूल थे। अब फूल कोई फेंकने की चीज़ तो है नहीं, है ना? तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा जब भी ये फूल वगैरह देते हैं या फूल की मालाएँ आती हैं, या तो मैं उससे पौधे उगा लेती हूँ या फिर गुलाब जल बना लेती हूँ। तो मैंने जितने भी गुलाब के फूल थे ना वो सारे निकाल लिए बुके में से और फिर जो है एक भगोने में डाल के इनको 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया। ये रेड रोज़ थे तो इनको धो कर के और फिर मैंने ना इनको सुखा दिया था। आप चाहें तो पंखे की हवा में ही सुखा सकते हो, है ना? तो इनकी खुशबू वगैरह ना बरकरार रहती है। तो बस ये सुखा लिया था, अब इसको आज मैं काम ले रही हूँ। ये वैसे तो कई रेसिपीज़ वगैरह में भी काम आ जाते हैं, बट इसका ना मुझे
गुलाल बनाना था, हर्बल गुलाल। तो ये देखिए ये पत्ते जो हैं वो सूखे हुए रखे थे, तो सूखने के बाद कुछ ऐसे हो गए। अब करना क्या है, देखो इन पत्तों में अपने आप से ही अपनी एक खुशबू होती है, गुलाब के फूल हैं। तो बस इसको मिक्सी में डालना है, पाउडर बनाना है, छानना है और आपका हर्बल गुलाल जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरीके से गुलाल हम बना सकते हैं। चाहे तो उस पाउडर को हम फेस पैक वगैरह में भी यूज़ ले सकते हैं। ये देखिए पर्पल कलर का है ना, जो गुलाल है हमारा तैयार हो गया और इससे कलर भी आता है। अभी मैं आपको अपने गालों पे भी लगा के दिखा दूँगी। तो इस तरीके से मैंने 3-4 साल पहले कई गुलाल बनाए थे होममेड, तो उस वो वीडियो आप देख सकते हैं, वरना मैं दोबारा से बनाने वाली हूँ इस बार अरारोट का और फूड कलर का गुलाल। तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी। ये देखिए आ रहा है ना कलर, और ये हमारी स्किन को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। और गुलाल ना सही तो आप इसे अपने फेस पैक वगैरह में भी यूज़ ले सकते हो। चावल के आटे में, दाल के आटे में डाल दिया और बस आपका फेस पैक जो है तैयार है। उसमें आप गुलाब जल, दूध, दही डाल के इसको फेस पे भी लगा सकते हो। इसी तरीके से मैंने येलो जो गेंदे के फूल होते हैं ना, उसको भी रख रखा था। अब इसका ना आप गीले फूलों का भी गुलाल बना सकते हो, अरारोट और इसको गीले अगर फूल हो ना जब, तो इसको पीस लो, फिर धूप में सुखा लो और फिर छान लो, तो बस गुलाल तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अभी तो सूखे फूल है ना, तो कलर कुछ ऐसा हो गया है। तो इस पे आप क्या कर सकते हो, ये बेस बना सकते हो गुलाल का भी। एक बार और मैं इसको मिक्सी में चलाऊँगी, तो फिर ये और ज़्यादा स्मूथ पाउडर जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, चिकना सा पाउडर। तो इस पे थोड़ी-सी आप हल्दी डाल सकते हो कलर के लिए, तो ये भी आपका गुलाल बन जाएगा। गुलाल ना बनाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसकी धूप बत्ती वगैरह बना सकते हो। सूखे फूलों के जो पत्ते होते हैं और ऐसे करके ना घर पे हम धूप बत्ती भी जो है वो बना सकते हैं। तो ये देखिए मस्टर्ड येलो कलर जो है वो बन गया है। तो ये भी हमारा हर्बल गुलाल जो है वो तैयार हो गया है। हींग लगी ना फिटकरी, रंग चौका है, पैसों की भी बचत और आपकी क्रिएटिविटी भी दिखेगी, स्किन को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो अब मैं बना लेती हूँ खाना। खाने में बस दाल चावल बना रही हूँ। दाल चावल बना के मुझे ठंडाई भी बनानी है, तो इस वजह से फटाफट से दाल चावल बनाती हूँ। मोबाइल में क्या है, बैटरी नहीं है। इस वाले में तो है, नए वाले में तो इस वाले में तो है, उसमें इसमें नहीं है, तो इसको चार्ज पे लगा दी। दाल चावल की क्या रेसिपी देना है, तो फटाफट से करती हूँ। फिर ठंडाई बनाऊंगी, तो ठंडाई पाउडर बनाऊंगी, है ना, तो उससे इंस्टेंट ठंडाई जो है आप बना सकते हैं। चलो उसको बनाना था तो वो भी रेसिपी दे देंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं बनाने वाली हूँ ठंडाई मसाला कह लें या ठंडाई पाउडर कह लें। आज शिवरात्रि, तो शिवरात्रि पे भी ठंडाई बना सकते हैं और होली पे तो ठंडाई बनाई ही जाती है। तो चलिए, आज होली स्पेशल कई चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, तो ठंडाई पाउडर या ठंडाई मसाला भी आज बनाते हैं साथ में मिलके। तो यहाँ पे मैंने ली हैं ये सारी चीज़ें। कुछ मैंने बादाम लिए हैं, कुछ काजू लिए हैं, है ना, कुछ जो है ये मगज है, और ये है सौंफ, ये है थोड़ी काली मिर्च, ये है हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा मैंने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, ये जायफल का छोटा सा टुकड़ा है, और ये है केसर, है ना, और ये है गुलाब की सूखी पत्तियाँ, ये हैं पॉपी सीड्स। बस अब इन सब को थोड़ा सा ना ड्राई रोस्ट करेंगे, इनको ना भूनना नहीं है, बस इनकी जो नमी है ना वो निकालनी है, और इन सब को एक साथ एक पैन पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और फिर जो है इनको ठंडा करेंगे और पीस करके इसका ठंडाई पाउडर या मसाला कह लें वो बना लेंगे। और जब भी ठंडाई आपको बनानी हो तो मिक्सी में मसाला डालो, दूध डालो, चीनी डालो, और बस ठंडाई जो है बनकर तैयार हो जाएगी टेस्टी सी चंद मिनटों में। तो बस यही मुझे बनाना था, ये 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। ज़्यादा तो कोई यूज़ लेता नहीं है, लेकिन हाँ, शिवरात्रि हो गई, होली हो गई, तो इस पे काम आती है। तो यहाँ पे ये मैंने केसर के लच्छे भी डाल दिए, एक साथ ही डाल देती तो केसर के जलने का वो रहता था, तो ये पॉपी सीड्स मैंने डाल दिए, और बस इनको ठंडा कर लेंगे और मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। अब मिक्सी में क्या हुआ ना, मेरी मिक्सी ने अचानक काम करना बंद कर दिया। मैंने डाला तो था, लेकिन हल्का सा ही दरदरा ही पिसा, प्रॉपर पाउडर हुआ ही नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन से मिक्सी मेरी प्रॉब्लम दे रही है। अब हो सका तो आज मैं इसको दिखाने लेके जाऊंगी, क्योंकि काफ़ी साल हो गए, या तो नई लेनी पड़ेगी या फिर
ठीक हो जाएगी, मेरे ख्याल से तो ठीक हो ही जाएगी। तो ये जो पापड़ हैं अब इनको बस मैं पलट दूँगी और मिल तो चलिए दिखाई देती हूँ ठंडाई पाउडर। मेरी मिक्सी अभी ख़राब चल रही है तो इस वजह से कुछ इस तरीके का दरदरा पेस्ट जो है वो बना। इसमें आप चाहें तो मिश्री या चीनी मिलाकर भी पीस सकते हैं, तो चीनी-वीनी भी बाद में नहीं मिलानी पड़ेगी, ओनली दूध जो है वो मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रहा ठंडाई पाउडर, इसको और अच्छे से कर लेंगे। ये है हमारा नेक्स्ट डे पापड़ का रिज़ल्ट। देखिए कितने प्यारे कलरफुल लग रहे हैं ना, और इनकी आवाज़ भी सुनिएगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।